जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं दरबार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह के बिल्कुल ये ख़ारजी दरवाज़ा है, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं। मतलब ज़ायरीन इधर से मतलब ज़ियारत करके तो यहाँ से निकल रहे हैं। जो दाखिली दरवाज़ा है उसकी तरफ भी हम आपको थोड़ी देर के बाद ले चलते हैं। तो ये ख़ारजी दरवाज़ा है और उसके ऊपर जो सिक्योरिटी एहलकार भी ममूर हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। और उसके साथ साथ ये मेरे दाईं जानब आप देखें तो ये मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं। ये सामने आपके सारे मतलब कि जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो यहाँ से नज़र न्याज को लंगर वगैरह या कोई अपने बच्चों के लिए जो मिठाई वगैरह है वो यहाँ से तकसीम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह क्राउड भी ज़्यादा काफ़ी सारा है। तो हम सिक्योरिटी जो एहलकार यहाँ पर ममूर हैं उनसे बात करते हैं कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं हुआ या किस तरीके से ये सारा कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। सर, आप ख़ारजी दरवाज़े पर तैनात हैं तो क्या देख रहे हैं? कोई किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ज़ायरीन की तरफ से तो रूनुमा नहीं हुआ? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है जी। क्योंकि आज रस्म चिरागां भी होना है, आखिरी बाज़ार है जनाब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह का जो उर्स है उसके मुताबिक। तो रश थोड़ा मामूल के मुताबिक है, ज़्यादा रश नहीं है। तो फिर भी अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का अगर कोई इसके अज़ाइम मकासद कोई लेके आता है तो उसके लिए सिक्योरिटी एहलकार हम वक्त तैयार हैं। जो आप देख रहे हैं उनसे हमारी बात भी हुई है। तो फ़िलहाल तक तो इस किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो। आपकी ड्यूटी टाइम क्या है? जी सुबह 8 से शाम 8 तक और 8 से रात 8 से सुबह 8 बजे तक। रात 8 से सुबह 8 बजे तक। 12 घंटे तक। 12 घंटे की ड्यूटी है जी, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। ये सिक्योरिटी एहलकार है जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। वेलन गोटी जी, हम आपकी जो कारकर्दगी उसको सराहते हैं। बहुत लंबी ड्यूटी आप दे रहे हैं तो बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। जी नाज़रीन, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब दाखिली दरवाज़े की तरफ, क्योंकि ये खारजी दरवाज़ा था। तो अब दाखिली दरवाज़े की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद हम अंदर भी चलेंगे और अंदर के आपको हालात दिखाते हैं। बन जाते ने सज्जन भी दुश्मन जो पैंदे ने भगतां नूं रोड़े गुलाम जी नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त बिल्कुल दरबार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार के बिल्कुल दाखिली दरवाज़े पर मैं मौजूद हूं। ये ज़ायरीन भी आप देख रहे हैं कि लाइन में वो अपना सिलसिला जारी। और मेरे सामने जो है ये हज़रत बाबा ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और वहाँ पर हम ज़ियारत भी करेंगे और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाएंगे। ये रश आप देख रहे हैं। तो इनके साथ साथ ये चादर चढ़ाने वाले जो ज़ायरीन हैं, जो हज़रत बाबा ख्वाजा सरकार को मानने वाले हैं, वो चादर भी लेके आ रहे हैं और उसका क्राउड भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा रश था। तो जैसे जैसे मैं मतलब मरकज़ी दरवाज़े की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों को भी साथ साथ अपडेट करता जा रहा हूँ कि कैसे कितना ज़्यादा रश है और किस तरीके से हम मरकज़ी दरवाज़े के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ। तो मेरा कैमरामैन अगर पीछे घुमाए कैमरा तो आपको दिखा सकता है कि बिल्कुल मरकज़ी दरवाज़े के सामने मैं मौजूद हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं दरबार शरीफ के अंदर इंटर हो जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको ज़ियारत, ये देखें आप, बिल्कुल मरकज़ी दरवाज़ा है और उसके सामने मैं खड़ा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही इंटर होऊंगा तो उसके साथ मैं आपको ज़ियारत भी करवाऊंगा और ख़ुद भी ज़ियारत करूँगा। तो बिला तख़ीर चलते हैं जी बिल्कुल मरकज़ी दरवाज़े से मेन गेट की तरफ। तो वैसे मैं तो निकल गया, आजा। जी नाज़रीन, मैं बिल्कुल दरबार शरीफ के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। तो क्योंकि मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा रश है, सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है, मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी कह रहे हैं। जैसे कि SHO साहब ने भी कहा था कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या फ़िलहाल तक तो नहीं हुआ और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होगा। तो अभी मैं दरबार शरीफ की तरफ जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ मैं दरबार शरीफ की तरफ। तो ये मेरे पीछे आप रश भी देख रहे हैं। तो मैं आप सिर्फ को रश दिखाता हूँ और इंशाल्लाह दरबार शरीफ की ज़ियारत भी अंदर से मैं आपको करवाता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, आएँ। मैं बिल्कुल दरबार शरीफ के अहाता में मौजूद हूँ। मरकज़ी दरवाज़ा क्रॉस करके मैं दरबार शरीफ के अंदर इंटर हो चुका हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त ये सारा जो हाल है ये दरबार शरीफ का फ्रंट एरिया है और ये सामने मेरे मज़ार शरीफ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो
ये सामने आप देख रहे हैं हज़रत दरगाह आलिया हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद पनाह सरकार का मज़ार है। उसके अंदर भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद लेके चलता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको इसका बैरूनी जो नक्शा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़ायरीन की भी काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो ये बिल्कुल लाइटिंग को बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है दरबार शरीफ को। मैं आपको लाइटिंग भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दरबार मज़ार शरीफ को जो है वो बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो इस वक्त हम मतलब मेन मरकज़ी जो चबूतरा है वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मेरे पीछे ये बरामदा है जिसमें ज़ायरीन दिखा दें। ये साथ मेरी मतलब बाईं साइड पर एक बरामदा है जहाँ पर ज़ायरीन जो बैठे हुए हैं, जो भी दूर दूर से लोग आए हैं वो यहाँ पर क़याम करते हैं, अपना आराम करते हैं। तो ये सब अपने ज़ायरीन आए हुए हैं। तो जी आपको मैंने दाईं और बाईं दोनों का जो तरीका का नक्शा है वो मैंने दिखाया है। मेन जो चबूतरा है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो अब मैं आपको दरबार शरीफ के अंदर लेकर चलता हूँ, मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। मैं थोड़ा सा इनकी भी बात सुन लूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो वो बीच में अपनी बात कह रहे हैं। जी बताएं। हमारा नाम बस दीमा और गंजा। देखें जी, यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हुए हैं बिल्कुल हम उनका दिल जो है वो नहीं तोड़ेंगे। तो उनका ये कहना है कि जी हमारा सिर्फ नाम आप ले दें। तो क्या नाम है आपका? दीमा और गंजा। दीमा और जंजा। गंजा। दीमा और गंजा कह रहे हैं जी। बिल्कुल मैंने आपका नाम ले दिया, दीमा और गंजा। खुश हैं आप? कौन सा चैनल है आपका? जी बिल बाबे मोहम्मद पनाह साहब के ये मलंग है। बस और ज़्यादा नहीं करना। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं हम अब बिला तखीर आपको मैं मरकज़ी दरवाजे पे। इस वक्त मैं मरकज़ी दरवाज़े पर आ गया हूँ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार का। ये जो मेरे सामने मरकज़ी दरवाज़ा है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सरकार साहब के जो आखिरी आराम का है वहाँ पर। तो थोड़े से पीछे गए हैं, अंदर जाना है। आ जाए तला दे जुतियाँ उड़ अंदर हो। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल दरबार शरीफ की अंदर आ गया हूँ, मतलब दरगाह के अंदर हूँ। ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार साहब की आखिरी आराम का है। तो उसके पास मैं मौजूद हूँ। ये उनका मज़ार भी है। तो मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ, आप भी ज़ियारत करिए और मैं भी कर रहा हूँ। दुआ आप भी लोग भी कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये आपको मैं अंदर ले आऊँ। अंदर का जो मतलब उनका ग्राउंड है, छत भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ज़रा ऊपर दिखाइएगा। ये अंदर के सारा माहौल है जी। अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको। तो बहुत खूबसूरत तज़ीन व रैश की गई है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार के मज़ार की। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जी। ज़रा ज़ायरीन भी दिखा दीजिए जो मज़ार पर आए हुए हैं। ये जो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार के जो ज़ायरीन हैं, जो मानने वाले हैं, जो मानी है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के, ये आप लोग उनको भी देख रहे हैं, अपनी दुआएं कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो अल्लाह पाक से हासिल करने के लिए वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह सरकार से सिफारिश करवा रहे हैं कि आप अल्लाह पाक के हज़ूर हमारी सिफारिश कीजिए कि हमारी दिली जो मन्नतें मुरादें हैं वो पूरी हो जाएँ। तो आपने ज़ियारत कर ली जी, मैंने भी ज़ियारत कर ली है। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ मज़ार शरीफ के बाहर के हालात दिखाते हैं आप लोगों को। ज़ायरीन से भी मिलवाते हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, जितना भी कह लें कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर दरबार शरीफ पर आते हैं। तो हम लोगों से भी बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए और किस तरीके से उन्होंने हाज़िरी दी है और मेला जो कबीर मोहम्मद पनाह सरकार का उसको किस तरीके से एंजॉय किया। तो आए मेरे साथ अब मज़ार शरीफ से बाहर चलते हैं। दरवाज़ा है और एक मरकज़ी दरवाज़ा है। तो अब हम खारजी दरवाज़े की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बीच में से थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग को रोक कर मैं बाहर निकलता हूँ और जब वहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ तो फिर आगे की जो शूट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ज़ायरीन आप देखें, ये बरामदा है सामने, ये यहाँ पर इंटरटेन हो रहा है जी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और जो भी आता है वो अपने अपने मतलब शौक़ के मुताबिक वो यहाँ पर इंटरटेन करता है। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाओ। इसके बाद जो है हम दाखिली मतलब खारजी दरवाज़े की तरफ बढ़ेंगे और खारजी दरवाज़े से निकलते हुए हम आपको बाहर के हालात भी दिखाएंगे कि बाहर की सिचुएशन क्या है और किस तरह के लोग वहाँ पर, कितना क्राउड है।
हाँ, मेरे साथ कुछ दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या नाम है भाई आपका? नुमान अली अच्छा, नुमान अली, कहाँ से आए हैं आप? आरीवाला से आरीवाला से। कितनी देर हो गई है यहाँ पे आए हुए? हम हर साल ही आते हैं, तकरीबन हर साल ही आते हैं। हर साल ही आते हैं। अच्छा, कितना देर स्टे करते हैं आप यहाँ पर दरबार में? हम 3 दिन के लिए स्टे करते हैं। देखो 3 दिन के लिए। अच्छा, 3 दिन का कोई मतलब कैसे आप इंजॉय करते हैं, कुछ बताएंगे हमें? हम माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं मेले को। हर तरह की रौनक इधर होती है, झूले होते हैं, ठीक है। उसके बाद दरबार पर हाजिरी देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है। कितने लोग आते हैं? दोस्त ही आते हैं या कोई फैमिली मेम्बर भी होता है? तकरीबन ग्रुप होता है हमारा 25 बंदों का। 25 बंदों का ग्रुप होता है जी। ये तमाम दोस्त जो मिलकर आते हैं यहाँ पर मज़ार पर और 3 दिन रहते हैं और 3 दिन वो फुल इंजॉय करते हैं। 25 दोस्तों का ग्रुप होता है। वेल एंड गुड जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ओके सर। जी नाज़रीन, चलते हैं हम मतलब दाखिली दरवाजे की तरफ।